जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि पानी के माध्यम से हम कैसे अपने संकट का उतारा कर सकते हैं। आपने अब तक सुना होगा कि जब आप संकट का उतारा करते हैं तो संकट का उतारा करने के लिए बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। उन सामग्रियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो साधारण भी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विशेष भी होती हैं। जब आप कभी भी किसी प्रेत बाधा से ग्रस्त होते हैं, आपको प्रेत लग जाता है, कोई संकट लग जाता है या आसुरी शक्ति का प्रभाव होता है, तो उस समय पर आप अपने आप को कहीं इलाज कराते हैं तो वहाँ आपको उतारा करने को बोला जाता है। उतारा कई प्रकार से किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों से उतारा किया जाता है। अनाज के माध्यम से उतारा होता है, मसालों के माध्यम से उतारा होता है, भोजन के माध्यम से उतारा होता है, नारियल के माध्यम से उतारा होता है, नींबू से उतारा होता है और साथ साथ में कुछ विशेष जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनके माध्यम से आपके संकट का उतारा किया जाता है। तो जो ये उतारा होता है, जब आप उतारा करते हैं तो उतारा के समय पर आप जब किसी विशेष सामग्री को अपने ऊपर से उतारते हैं तो उस सामग्री के माध्यम से जो संकट आपके शरीर में लगा हुआ होता है वो संकट उस सामग्री के माध्यम से आपके शरीर को छोड़ के चला जाता है। फिर हम उस सामग्री को किसी विशेष स्थान पर रख देते हैं या फिर हवन में होम कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो संकट होता है वो आपके शरीर को छोड़ करके चला जाता है और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो सामग्रियों को इकट्ठा करना इतना आसान कार्य नहीं होता और कई बार हमारे साथ में ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब हमारे पास किसी भी प्रकार की सामग्री की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो तब हमें क्या करना चाहिए कि हमारी अचानक से मान लीजिए तबीयत खराब हो जाती है या संकट का प्रभाव कई बार ऐसा होता है कि रात के समय संकट का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संकट से पीड़ित होते हैं और उनके ऊपर जो संकट प्रभाव बनाता है वो विशेष रूप से शाम से लेकर के रात के बीच में ज़्यादा प्रभाव बनाता है। यानी शाम से उनका प्रभाव बनना शुरू हो जाता है, जैसे कि उनको सिर में दर्द शुरू हो जाता है, छाती पे भार पड़ने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर में बेचैनी हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, पूरे शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, उनको चीखने चिल्लाने का मन करने लगता है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। कुछ बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि जब वो रात को सोने के लिए लेटते हैं तो उनको बुरे बुरे सपने दिखने शुरू हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके आसपास कोई खड़ा है या फिर उनकी छाती पर दबाव पड़ता है, पूरे शरीर पर दबाव पड़ता है, आवाज़ नहीं निकलती है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति क्या कर सकता है, उस समय पर क्या करना चाहिए? तो ये एक ऐसी स्थिति होती है कि आप जो है इसका उतारा कर सकते हैं। ये विशेष परिस्थितियों में भी किया जा सकता है और सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन जो उतारा आपको करना है जल के माध्यम से, उस उतारे को आपको ध्यान रखना है कि वो जल आपको घर में नहीं रखना है। उसका उतारा करके आपको विशेष जगह पर डालना होगा, जो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जल के माध्यम से हमें उतारा करने के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी, जिससे कि हम उतारा अपना जो है जल के माध्यम से कर सकें। जल के उतारे के लिए हमें जो सामग्री चाहिए, सबसे पहले वो चाहिए हमें एक मिट्टी की जो हंडिया आती है, आपने देखा होगा बाज़ार में आराम से मिल जाती है। आपको एक मिट्टी की हंडिया लेनी चाहिए और जो आपको हंडिया लेनी है उसका साइज़ आप सोचेंगे कि कितनी बड़ी होनी चाहिए। आप किसी भी साइज़ की हंडिया ले सकते हैं, छोटी भी ले सकती हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, बड़ा घड़ा भी ले सकते हैं। तो आपको मिट्टी की वो हंडिया लेनी है और साथ में ये ध्यान रखिए कि हंडिया के साथ में आपके पास उसके ऊपर ढकने वाली जो प्लेट आती है मिट्टी की, वो होनी ज़रूरी है। इसके साथ आपके पास थोड़े से काले उड़द होने चाहिए, साथ ही थोड़ी पीली सरसों, एक लौंग का जोड़ा आपके पास होना चाहिए और एक इत्र होना चाहिए। अगर हो सके तो अगर आपको कहीं से सफ़ेद फूल मिल जाए या आपके आसपास पेड़ लगा हो तो एक सफ़ेद फूल आपके पास होना चाहिए। एक चौमुखा तेल का दीपक आपके पास होना चाहिए। तो ये सामग्री जब आप जल से उतारा करें तो ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए। ये बहुत ही आसान सामग्री है जो बहुत ही आराम से आपके घर में होती है।
तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप अपनी जो है जिस समय पर आपको ये स्थिति होगी या आपको वैसे भी सामान्य रूप से कोई संकट लगा हुआ है और आप उसका उतारा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उस हंडिया में पानी भरना है। शुद्ध स्वच्छ जल होना चाहिए और जल में आप थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, अन्यथा आप सामान्य जल भी ले सकते हैं। उसके बाद में जल लेने के बाद में आपको क्या करना है, उसी जल में थोड़े से उड़द के दाने डालने हैं, थोड़ी पीली सरसों डालनी है, 1 लौंग का जोड़ा डालना है, इत्र की कुछ बूंदें डालनी है और साथ में 1 सफ़ेद फूल आपको उस हांडिया के जल में डाल लेना है। और जो चौमुखा दीपक है वो आपको सरसों के तेल का प्रज्वलित कर लेना है उतारे से पहले। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ये सब सामग्री करने के बाद में आपको जो हांडी है, हांडी का मुंह बंद कर देना है। और हांडी का मुंह बंद करने के बाद में आपको उस हांडी को, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके ऊपर से उतारा करना है। जब आप पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उतारा करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि पीड़ित व्यक्ति काले कपड़े ना पहना हुआ हो, यानी उसको उस समय पर काले कपड़े नहीं पहनने हैं। जो उतारा कर रहा है उसको भी काले कपड़े नहीं पहनने हैं। और साथ में जो भी आपके गले में किसी भी प्रकार का धागा, गंडा, ताबीज जो भी बंधा हुआ है, आपको उसको खोल देना है। बाल, पीड़ित व्यक्ति को अपने बाल खोल देने हैं। अगर स्त्री है तो याद रखें वो अशुद्धि की अवस्था में नहीं होनी चाहिए, यानी पीरियड या मासिक धर्म नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में होनी चाहिए। और जिस स्थान पर आप उतारा करें वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध होनी चाहिए। और अगर थोड़ी सी अशुद्धता आपको दिखती है तो आप जो है गंगा जल के छींटे भी उस स्थान पर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो आपने हंडिया का जल तैयार कर लिया है पीड़ित व्यक्ति के लिए, आपको उस हंडिया को उस पीड़ित व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक 7 बार उतारना है, यानी 7 बार पूरे सर से लेकर के पैर तक घुमाना है, 7 बार घुमाना है। फिर उसके बाद में जब आप 7 बार उस हंडिया को घुमा लोगे तो उसके बाद में आपको एंटी क्लॉकवाइज उसके सर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। इसी तरीके से 7 बार पूरे शरीर पे से और 7 बार उसके सिर पर से वो हंडिया आपको घुमानी है। तो इस तरीके से पीड़ित व्यक्ति का उतारा हो जाएगा। उसके बाद में आपको उस हंडिया को ले जा कर के जो उसका जल होता है, या तो आपको क्या करना है, किसी सुनसान जगह पर उस हांडी को रख के आना है, या आपके आसपास कोई नाला हो तो उसमें आपको वो डाल देना है, या फिर किसी चौराहे पर, किसी सुनसान जगह पर उस हांडी को आपको छोड़ के आना है। और जो व्यक्ति हांडी लेके जाएगा उसको बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी है। 1 व्यक्ति भी जा सकता है, 2 भी जा सकते हैं। और जब आप उस हांडी को रख के आएंगे, मान लीजिए जल वाली हांडी को आप कहीं रख कर आते हैं, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और 2 लोग जा रहे हैं तो बोलना बिल्कुल नहीं है, जाते समय भी नहीं बोलना है, आते समय भी नहीं बोलना है। और जब आप हांडी लेके चलेंगे उससे पहले आप अपनी जेब में 1 जायफल रख लें। 2 व्यक्ति जा रहे हैं तो दोनों 1-1 जायफल रख लें, 1 व्यक्ति जा रहा है तो 1 जायफल रख लें। उसके बाद में हांडी आपको रख देनी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है और वापस आपको घर आना है। और घर आकर के आपको क्या करना है, आपको मुंह हाथ धोना है। आप मुंह हाथ धोएं और मुंह हाथ धोने के बाद में आपको या तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर बजरंग बाण का पाठ करें। और उसके बाद में आपको अपने घर के मंदिर में माथा टेक के आपको अपने सामान्य कार्य में लग जाना है। तो इस तरीके से आप जल के माध्यम से भी संकट का उतारा कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है संकट का उतारा करने का। और जब आप इसको कभी भी कर सकते हैं, कोशिश ये करें कि जो उतारे का समय हो वो शाम का हो। दिन इसमें कोई विशेष नहीं है कि आपको विशेष दिन में करना है, लेकिन समय में बस ये विशेषता है कि आपको शाम के समय यानी रात को 8 से 11 के बीच में, और अगर ज़्यादा अवस्था ख़राब होती है तो 11 के बाद भी आप इस उतारे को कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।